अच्छा, पाँच तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। 6 तो डॉक्टर थे तो उसको भगवान का रूप दिया था। सही बात है। ऐसे दवा दारू आयुर्वेदिक से लेकर सबको उसको मानते थे। फिर न्याय देने वाले को भी, पंचों को भी परमेश्वर मानते थे। कुछ उस टाइम था विश्वास, और विश्वास के ऊपर धन दौलत पैसे नहीं, सिर्फ दिल से उसने कहा कि ये बात सही है। 4 जनों ने बोला भी ठीक है, सही है बात। तो आज डॉक्टर को भगवान कह सकते हैं? हाँ, 1-2% को कह सकते हैं भगवान, पूरे डॉक्टर को नहीं। इसका कारण है कि आपको जो सहायता मिल रही है वो कार्ड के आधार से पूरा पैसा खर्च देना, बाद में बोलना अभी नहीं होगा इलाज, अभी जाओ, अब दूसरी हॉस्पिटल में जाओ। अरे बहुत मरीज को तो इतनी वो दवा एक्स्ट्रा, ये करना वो करना, बाद में बोला अभी ये करके आओ, ये करके आओ, पूरा पैसा उस कार्ड में से नहीं निकल जाता तब उनका लेबोरेटरी टेस्ट करते रहेगा। बहुत गजब की बात है। आप जब डॉक्टर बने तो लेबोरेटरी में जाने की क्या जरूरत है? पेट में दर्द है, आप कुछ भी हो तो आप सिर्फ इतना भी मालूम नहीं पड़ता तो जाओ लेबोरेटरी करके आओ, ये लेबोरेटरी में जाओ, ये लेबोरेटरी, आप उसका रिपोर्ट लेके आओ, उसका खर्च अलग। फिर उसने लेबोरेटरी में देखा तो उसमें से दवा लिखा कर दे दिया, उसका अलग। फिर आपके पास नहीं होता तो जाओ यहाँ पे ऑपरेशन कराओ, उसका खर्च, खर्च पे खर्च पे खर्च पे। तो जहाँ एक दवा अनेक हो गया, तो ऐसे लोगों को भगवान नहीं बोला जाता। हाँ, हमारे शहर में एक डॉक्टर था, मैं ये सत्य बात कर रहा हूँ, डॉक्टर था। मुझे जहाँ अनुभव हुआ कि मुझे दर्द हुआ कैसे पेट के क्या, इसके अंदर मैंने जाकर दूसरे बड़े, मैं उस टाइम जानता था बड़े डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो पढ़े लिखे होशियार डॉक्टर होते हैं, नहीं होते नहीं। लेकिन जब उनके पास गया मैं, ये बोला अभी आपको ऐसे करो, इसका एक्स्ट्रा ये लेबोरेटरी ये सब करना पड़ेगा, और उनकी फी भी 500 से 400 से ऊपर ही होती है, लेकिन करना पड़ेगा। अभी ऐसे करो, आपको क्या तकलीफ है? तो मैंने सोचा कि सर ठीक है। फिर दलील करने के बाद हम जब वहां पे आए, हमारे शहर के एक डॉक्टर आरएमपी है, सोचने जैसी बात है, आज भी उनके नाम पे जब गुजर गया तो रोते थे। इतनी डॉक्टर के पास भीड़ रहती थी, सिर्फ फीस लेता था 5 रुपया, फिर बढ़ा कर 20 रुपया लिया था। मैं अभी की सत्य बात कर, तो वो डॉक्टर, उनके पास में जाकर बोला भाई ये है, ये क्या बात है? बोला कुछ नहीं, आराम से बैठ जाए, एसिडिटी है, ये 2 गोली खा लो ठीक हो जाए। फिर नशे पीछे ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सुनो तो आपको भी मालूम पड़े कि ये दर्द होता है, तो डॉक्टर ने कैसे बताया कि ये है, लेकिन फीस इनकी सिर्फ 5 रुपये है। अभी बड़ा का लास्ट में ये 30 किया। फिर पीछे की यहाँ की नस दर्द करे तो बोले नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर को बोला कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा, आपको यहाँ साइंटिस्ट है ये। फिर वो डॉक्टर को बताया, और डॉक्टर ने बोला भाई कुछ नहीं है, पुलाव टमाटर मत खाओ, और आपको घूमता हुआ अच्छी में बोलते फिर तो वाह। तो ये है, आपको और कुछ नहीं है, ये गोली 3 है, 3 टाइम खाना, कुछ नहीं है। वास्तव कैसे हुआ? कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर उससे कहा जाता है जो अपने जीवन के अंदर किसी का, लेकिन फिर भी बड़े बड़े डॉक्टर है, उनके पास पैसे जाते देने के बाद भी इतना ग्राहकी नहीं थी जितना आरएमपी डॉक्टर था। उनके पास सुबह से 9 बजे आता था, लेकिन पहले से भीड़ इतनी थी, दोपहर को रोटी खाने जाए, रात को 11 बजे जाए, इतनी भीड़ थी। लेकिन वो आदमी डॉक्टर था, हाँ था, लेकिन भगवान का दर्जा देने जैसा था। छोटा बच्चा जाता था, उनको कुछ तकलीफ होती थी, ऐसे सुना कर ऐसे दबा था, कुछ होता तो ये उनका तबीयत अच्छा हो जाता। तो ये डॉक्टर
जब गुजर गए तो बहुत से लोगों के आंखों में आंसू आ गया कि ऐसा डॉक्टर है, हाँ आज भी है और रहेगा, रहने का दुनिया में नाश नहीं होता है। कुछ अच्छे लोग आज भी है, तो ऐसे अच्छे लोग भी है जो ऑपरेशन ये काम काज बहुत बढ़िया करते हैं। आज भी 2% डॉक्टर ऐसे हैं जिसको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, और जो गुजर गए डॉक्टर उनको तो दंडवत प्रणाम इसलिए करता हूँ कि इनके लिए सब रोते थे, रोने वाले आज कहाँ मिलते हैं। एक बात सोचिए तो वो कमाई का आज उनके पास बेटे और सुखी परिवार, उनका बेटा भी सुखी परिवार, तो ये सबका दुआ मिला, वो दुआ से आगे इनका घर परिवार भी सुखी। इसके बाद के एपिसोड में मैं बताऊंगा